जगह छोड़ दो, चाय पीते जाओ। सांसद हो गए फेल। आपको पिला देंगे चाय पर महंगे। हम कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा आएगी, उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे। सुखू सरकार द्वारा सैकड़ों संस्थान बंद किए जाने व एक भी गारंटी पूरी न करने के खिलाफ सिरमौर भाजपा ने निकाली जन आक्रोश रैली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने 650 संस्थान बंद किए जाने के फैसले को बताया असंवैधानिक व जन विरोधी। सत्ता संभालते ही पेट्रोल डीजल महंगा करने को बताया वादा खिलाफी। सांसद एवं भाजपा अध्यक्ष कश्यप ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कहा भारत तोड़ो यात्रा। फर्स्ट कैबिनेट में ओपीएस की बहाली, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां न दिए जाने के लिए भी कसे तंज। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनम चंदेल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया सांसद सुरेश कश्यप के घर का घेराव। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व ख्याति प्राप्त उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। प्रदेश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के लिए कांग्रेस नेत्री ने केवल केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। घेराव कर रही महिलाओं का सांसद की पत्नी रजनी कश्यप द्वारा अभिनंदन किए जाने व चाय पानी के लिए पूछे जाने पर मुस्कुराते नजर आए कई मीडिया कर्मी व प्रदर्शनकारी। हिमाचल की सुखविंदर सुखवात व कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में 650 के करीब संस्थान बंद व डिनोटिफाई किए जाने को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बदले की भावना से उठाया गया जन विरोधी व अलोकतांत्रिक कदम बताया। लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि शपथ ग्रहण करने के अगले ही दिन सुक्खू सरकार ने चले चलाए सैकड़ों संस्थान बंद करने संबंधी अधिसूचना जारी करवाई, जबकि नियमानुसार पिछली कैबिनेट द्वारा खोले गए उक्त संस्थानों को मंत्रिमंडल के गठन अथवा बैठक से पहले बंद किया जाना गैर कानूनी व अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में भी इस सरकार ने 69 इंस्टीट्यूट अथवा ऑफिस बंद किए, जिनमें गवर्नमेंट कॉलेज, बीडीओ ऑफिस, विद्युत विभाग व जल शक्ति विभाग के मंडलीय कार्यालय तथा पीएससी, सीएससी व स्कूल जैसे विभिन्न संस्थान शामिल है, जो करीब 9 माह से चल रहे थे। उन्होंने कहा कि तालाबंदी की सरकार ने एक तरफ जहां 650 संस्थानों पर ताले लगाए, वहीं डीजल व पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर भी गरीब जनता को महंगाई में झोंकने का काम किया। कश्यप ने कहा कि जिन 10 गारंटी अथवा वादों के नाम पर जनता को गुमराह कर कांग्रेस बहुत कम वोट परसेंटेज से सत्ता में आई, उनमें से ना तो 10 दिन में ओपीएस का वादा पूरा किया गया और न ही प्रियंका गांधी व अन्य आला नेताओं के वादे के मुताबिक फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 भत्ता और युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा करार देते हुए उन्होंने विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने के लिए भी उक्त कांग्रेस नेता पर तंज कसे। इसके अलावा उन्होंने अटल वर्दी योजना को बंद किए जाने व 300 यूनिट बिजली का वादे के बावजूद पूर्व सरकार द्वारा मुफ्त दी जा रही 125 यूनिट बिजली की योजना को बंद किए जाने व बागवानों के मुताबिक सेब का समर्थन मूल्य तय न करने और गोबर तथा दूध न खरीदने के लिए भी प्रदेश सरकार पर जमकर तंज कसे। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भाजपाइयों द्वारा प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इस प्रदर्शन में पांवटा के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी, पछाद की विधायक रीना कश्यप, पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल, सिरमौर जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता व बलदेव तोमर, अनिता शर्मा व नारायण सिंह सहित जिला के लगभग सभी वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। भाजपा की जन आक्रोश रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सांसद सुरेश कश्यप के घर का घेराव। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनम चंदेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व उद्योगपति अडानी के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। कांग्रेस अथवा विपक्ष की मांग के मुताबिक अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा न करवाने को चंदेल ने बताया केंद्र सरकार की तानाशाही। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सांसद की पत्नी रजनी कश्यप द्वारा स्वागत किए जाने व चाय पीने का आग्रह किए जाने पर आया मामले में ट्विस्ट। जैनब चंदेल के अनुसार संडे व शादियों के चलते प्रदर्शन में पहुंचे उम्मीद से कम कार्यकर्ता। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भाजपा द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली आयोजित किए जाने के दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद सुरेश कश्यप के घर का घेराव किया गया। सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के घर के घेराव के दौरान जैनब चंदेल व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शामिल गौतम अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत करते हुए जैनब चंदेल ने कहा कि कांग्रेस अथवा विपक्ष की मांग पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार संसद में चर्चा नहीं करवा रही है, जो कि तानाशाही पूर्ण रवैया है।
उन्होंने प्रदेश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के लिए भी केवल केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और एक भाजपा सांसद पर महिला उत्पीड़न संबंधी मामले में लिप्त होने के बावजूद पार्टी द्वारा उनका स्वागत किए जाने के आरोप भी लगाए। जल्देन ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा जहां ओपीएस की मांग कर रहे शिक्षकों अथवा कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई, वहीं सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ओपीएस जारी करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। सांसद के घर के बाहर हुए प्रदर्शन में कम लोगों के शामिल होने संबंधी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज संडे पर शादियों के चलते ज्यादा संख्या में पार्टी कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए हैं और कल शिमला में होने वाले प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रोष रैली अथवा प्रदर्शन में ट्विस्ट उस समय आया जब घर में मौजूद सांसद की पत्नी रजनी चंदेल ने प्रदर्शनकारियों का स्वागत किया और उन्हें चाय पीकर जाने को कहा। सांसद की पत्नी द्वारा तथाकथित मेहमानों का स्वागत किए जाने की इस घटना के दौरान अधिकतर मीडिया कर्मी व प्रदर्शनकारी हंसते नजर आए। हालांकि कुछ महिलाओं ने बढ़ती महंगाई का हवाला देकर चाय पीने से इनकार किया। बहरहाल सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज दिन भर सियासत तेज रही और भाजपा द्वारा जहां प्रदेश में सत्तासीन सुक्खू सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की। आज जिला सिरमौर में जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने जन विरोधी निर्णय लिए हैं उसके खिलाफ जन आक्रोश रैली हो रही है और पूरा जिला सिरमौर का जहां वरिष्ठ नेतृत्व आज यहाँ विराजमान है, साथ ही साथ पूरे सिरमौर भर से कार्यकर्ता और आम जनता वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से संस्थान बंद किए हैं प्रदेश में, जहां 650 के करीब वो संस्थान जो कि पिछले 9 महीनों से चले हुए थे, जहां अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी जिसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया था, उनको बंद करने का काम किया, उनको डीनोटिफाई करने का काम किया। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने शपथ ग्रहण के अगले ही दिन 11 दिसंबर को शपथ ग्रहण और 12 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन करके प्रदेश में संस्थानों को बंद करने और डीनोटिफाई करने की घोषणा की। मैं समझता हूं कैबिनेट के द्वारा खोले गए संस्थान को बिना कैबिनेट के डीनोटिफाई करना और जो संस्थान पूर्ण रूप से चल चुके थे, जहां लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही थी, उनको बंद करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला सिरमौर में भी 69 ऐसे संस्थान बंद किए गए हैं, जिसमें बीडीओ के कार्यालय हैं, जिसमें कॉलेज हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी, आईपीएच के डिवीज़न हैं, जिसमें पीएससीज हैं, जिसमें सब तहसीलें हैं, तहसीलें हैं और अनेकों ऐसे संस्थान जो कि पूर्ण रूपेण कार्य कर रहे थे, उनको बंद किया गया। इसके साथ साथ जिस प्रकार से भारत तोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी निकले और देश में महंगाई की बात कर रहे थे, वर्तमान सरकार 4 राज्यों के बाद 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद एकमात्र थोड़ी संजीवनी इनको हिमाचल प्रदेश में मिली, थोड़े मार्जिन से ये सत्ता में आ गए और आते ही इन्होंने जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाने का काम किया। डीजल के ऊपर 3 रुपये वैट बढ़ा दिया, तेल की बोतल 9 रुपया महंगी हो गई। अर्थात जिनके नेता पूरे देश भर में यात्रा करके महंगाई की बात कर रहे थे और भाजपा को दोषी मान रहे थे, प्रदेश में एकमात्र सरकार उनकी आई बड़े लंबे समय के बाद और यहाँ पर महंगाई बढ़ाने का उन्होंने काम किया। बताना चाहूँगा कि वर्दी की शुरुआत जब हुई थी तो नाहन के चौगान मैदान में ही इसकी शुरुआत की गई थी। उसमें उस समय श्री नितिन गडकरी जी यहाँ पर आए थे और माननीय धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब से लेकर आज तक स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में वर्दी दी जा रही थी और बच्चों के अंदर जिस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के गरीबी अमीरी का फर्क को दूर करते हुए एक समान रूप से सभी बच्चों को वर्दी मिल रही थी, उन्होंने इस सरकार ने उसको भी बंद करके जो बच्चों के अंदर भी एक असमानता और हीन भावना और उस दृष्टि से एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से झूठी गारंटियां देकर ये सरकार सत्तासीन हुई, एक भी गारंटी को इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। बड़े दावे के साथ कह रहे थे, कहाँ गई आज प्रियंका गांधी, कहाँ गई अलका लांबा, कहाँ गए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कहाँ गए श्री अग्निहोत्री जी, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि सत्ता में आने के 10 दिन के बाद 10 दिन के अंदर हम जो ओपीएस भी लागू कर देंगे, हम महिलाओं के खातों में 1500 रुपये भी डाल देंगे।
10 गारंटियां दी थी, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। महिलाओं को प्रलोभन दिया, 1500 रुपए परिवार की सभी महिलाओं को देंगे, अब कह रहे हैं एक महिला को मिलेगा। और साथ ही कह रहे हैं कि जनसभा तय करे, आम जो जनरल हाउस तय करेगा। अर्थात इसी से इनकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से इन्होंने जनता को लूटने का काम किया, झूठी गारंटियां देकर। किसानों को कहा था गोबर खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, आज तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। बागवानों को कहा था सेब का मूल्य बागवान तय करेंगे। पिछले दिनों जो इनकी सरकार के मंत्री, उनका बयान आया कि ऐसा इस गारंटी को पूरा नहीं किया जा सकता। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हुई थी, हमारी सरकार 125 यूनिट बिजली दे रही थी, उन्होंने उसको बंद कर दिया। और अब ध्यान में आया है कि मई महीने से 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाने का निर्णय सरकार लेने जा रही है। अर्थात जिस प्रकार से हर वर्ग के साथ इन्होंने धोखा किया, युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 5 लाख रोजगार देंगे, उससे भी ये मुकर गए। निरंकुश सरकार बैठी हो, आप चर्चा कीजिए। अगर आप साफ सुथरे हैं तो क्यों नहीं आप चर्चा करते? क्यों नहीं आप लोग जो आपने वादे किए थे, जिन वादों को लेकर आप सत्तारूढ़ हुए हैं, सत्तासीन हुए, उस बात पे आप क्यों नहीं कायम रहते हैं? क्यों नहीं आप लोगों की बात को सुनते हो? ये लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हमारा देश है भारतवर्ष। लेकिन यहाँ पर इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी और कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, चाहे वो युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, हमारे कृषक जो हैं उनकी बात हो। और आपने देखा होगा कर्मचारी सड़कों पे थे ओपीएस के लिए, तब उनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया। एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से नौकरी पे लगता है, ओपीएस की मांग वो करते हैं, सरकारी नौकरी में क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि बुढ़ापे में हमें पेंशन मिलेगी, किसी के आगे हमको हाथ फैलाने की ताकि जरूरत ना पड़े। युवाओं की, महिलाओं की आपने बात की है, इतने समय से जो सत्तासीन थी, आपने उनसे कभी पूछा कि आपने जो वादे किए हैं, जो या मामा मंदा नहीं, उसी पे उनके खिलाफ एक्शन ले लिया? क्या बुरा था? कोई गलत तो नहीं बोला था? लोकतांत्रिक तरीके में चाहे वो कोई भी सरकार हो, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके में संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी आवाज को उठाएं, हम अपनी बात को रखें। आप उस पर विचार कीजिए, उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए। पछाड़ होनी चाहिए थी, आज कुछ और होने चाहिए थे, आज एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है जी। एमएलए साहब के, हम भी एमएलए, शादी वगैरह है, कईयों के कुछ वो है अपने, तो इस वजह से एक चेतावनी दे रहे हैं आज हम। अगली बार जब हमारा जो प्रदर्शन होगा वो आप देखिएगा कि कितना हमारा व्यापक होगा। और आपको मैं बता देना चाहती हूँ, कल हमारा वो माननीय सम्माननीय हमारे जो गवर्नर राज्यपाल जी हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। तो कल का भी हमारा प्रोग्राम है। आप समझ सकते हैं कि हमारा पहाड़ी प्रदेश है, अगर नज़दीक से भी किसी महिला ने आना है तो 30-30, 40-40 किलोमीटर से आना है। कल भी हमारा बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन है। हम शिमला, सारी महिलाएं, हमारी सिरमौर की महिलाएं भी शिमला आ रही हैं, तो वहाँ पर आप हमारा प्रदर्शन देखिएगा। कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं रहने वाली है। विपक्ष में रहकर भी महिला कांग्रेस ने अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद किया और हमेशा अपनी आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे।